की जय। सदगुरु श्री कबीर साहेब की जय। बंदी छोर सदगुरु श्री कबीर साहब जी मेरे हृदय मंदिर के आराध्य परम पूज्य सदगुरु श्री मान साहब जी पूजा के योग सभी संत समाज में चरण कमलों में सिर झुका के तेरे बार बंदी करता हूँ। बोलिए श्री सदगुरुदेव की जय। बंदी छोर सदगुरुदेव की दया से सदग्रंथ समष्टि सार में क्रम नंबर 315 तक टीका पूर्ण हुआ। अब आगे चलता है। सदगुरु श्री कबीर साहब जी ने सत्यनारायण का उपदेश दिया और वो ही आज तक चला आ रहा है। बंदी छोर सदगुरु श्री राम रहे साहब जी ने भी वही उपदेश दिया है। भ्रम को दूर करने के लिए संतों ने अनेक युक्तियां अपनाई हैं, फिर भी यदि भ्रम रह जाता है तो हमारी निज की कमी मानी जाती है। तो साहब कहते हैं, सहज समाधि शिव के भेव तीनों कला विराजे देव। क्रम नंबर 316 और चौपाई नंबर 7। सदगुरुदेव जी कह रहे हैं कि योग साधना करके शून्य वृत्ति करना सो सहज समाधि शिव या योगियों ने मानी है। यही तीनों का भेद है। ऐसी तीन कला में और तीन देव विराजे हैं, परंतु पारख बिना जड़ाध्यासी होकर मनुष्य पद से छूटकर वे पशु आदि चार खानियों में जाके विराजमान हुए और हो रहे। धोखे में ही पूरा समय गया। सत्यनारायण को तो वो जान ही नहीं पाए। सदगुरुदेव जी आगे कहते हैं, पटका सटका सट मुनि करें विचार जुगतावे बिंदु द्वेषार। क्रम नंबर 317 और चौपाई नंबर 7। सदगुरुदेव कहते हैं कि सटका सट मुनि करें विचार और जुगतावे बिंदु द्वेषार। संसार में सट शास्त्रों के सट मुनि करता हुए वे अलग अलग 6 तरह के सिद्धांतों का विचार किए हैं। अभी वही पंडित लोग विचार करते हैं तथा सट दर्शन के मतवादी लोग अलग ही 6 जापाद की मानंदी करके और उन्हीं ने विचार किया व कर रहे हैं। आखिर में सार यही निकाले कि जगत और ब्रह्म यही द्वैत या अद्वैत रूप में ठहरा युक्ति प्रयुक्ति से निरूपण किए। अथवा प्रथम बिंदु ब्रह्म है और द्वितीय बिंदु वीर है। संसार खानी में विषयानंद को अच्छा माने। इसी में इनका पूरा समय चला जाता है। ब्रह्मानंद को श्रेष्ठ सार कहा है। भग और ब्रह्म सोई बिंदु द्वैसार माने हैं और इसी में सारा संसार डूब रहा है। मीमांसा कर्म ही प्रधान वैशेषिक सो समय बखान। क्रम नंबर 318 और चौपाई नंबर 9। सदगुरुदेव जी पुकार के समझाते हुए कहते हैं कि मीमांसा शास्त्र में कर्म को प्रधान रूप में माना है और वैशेषिक शास्त्र में काल व समय को ही मुख्य रूप में बखान करके श्रेष्ठ माना है। इसी में ये धोखे में सारे संसार के लोग भूले और दूसरों को भुलाते रहते हैं। न्याय एक करता लो लीन पातंजल योग कला परवीन। क्रम नंबर 319 और चौपाई नंबर 10। सदगुरुदेव जी कहते हैं व्याख्या करते हुए कि न्याय शास्त्र में कल्पना से एक कर्ता ईश्वर को ही मुख्य मानकर उसी में लौलीनता से प्रेम
लगाकर धोखे में पड़े हैं। प्रवीण योगी लोग पातंजल शास्त्र में योग कला को श्रेष्ठ प्रकाश रूप परमात्मा माने हैं। नित्यानित्य सो सांख्य दृढ़ाए, पूर्ण कहे वेदांत बुझाए। सदुदय जी कहते हैं कि सांख्य शास्त्र में नित्यानित्य विचार यानी पुरुष नित्य तथा माया प्रकृति अनित्य ऐसा विवेक करने को कहा है। सोई बात दृढ़ाई है और सब के बाद अंत में बुझाकर या समझा करके वेदांत शास्त्रार्थ कहते हैं कि एक ही अद्वैत ब्रह्म सर्वस्त्र परिपूर्ण है और द्वैत प्रपंच कहीं कुछ भी है ही नहीं। जो दिखता है सो मिथ्या भ्रांति मात्र है, ऐसा माने। अब कितना बड़ा धोखा है। इस धोखे में घोल घोल करके ये लोग मारते हैं। सत्य भक्ति अन्यन अकाम, साच समान विशेषी नाम। सदुदय जी कहते हैं क्रम नंबर 321 चौपाई नंबर 12, सत्य भक्ति अनन्य अकाम। सातवां भक्त लोग एक ईश्वर व राम को ही सत्य मानते हैं। वे कहते हैं कि सर्वश्रेष्ठ एक परमेश्वर ही है, उससे न्यारा श्रेष्ठ और कुछ भी नहीं है। उसे एक स्वामी मानकर उसी में मिल जाने के लिए नवधा भक्ति करते हैं और कहते हैं कि समान रूप से सत्य परमेश्वर सब में सर्वस्त्र भरा है। जब भक्त लोग प्रेम से ईश्वर का नाम स्मरण करते हैं तब ईश्वर भक्त प्रेम वश प्रगट हुई। इसी से राम न सकई नाम गुण गाई। तो नाम स्मरण के प्रताप या शक्ति से तो भगवान का आसन ही हिल जाता है। फिर 10 व 24 अवतार आदि में कोई भी साकार अवतार में वे विशेष रूप से प्रकट हो दर्शन देकर भक्तों के दुख हरण तथा दुखों को नाश करते हैं। इत्यादि भक्त वैरागियों ने कल्पना की है और उसी कल्पना में सारे संसार के लोग डूब रहे हैं। सत्य न्याय निर्णय को जानते नहीं, भ्रम में ही भटका खा रहे हैं। जगत कला जो है विस्तार, गाय गाय सो कहें विचार। क्रम नंबर 322 और चौपाई नंबर 13। सदुदय जी पुकार के समझाते हुए कहते हैं कि संसार में कल्पना करके 24 अवतारादि को किसी ने सत्य माना है। वैसे ही गुरवा लोग जगत के नाना मत नाना सिद्धांत बना करके 18 पुराण 6 शास्त्र वाणी कल्पना का पसारा या मतांतरों का विस्तार किए हैं। उससे भ्रमपूर्ण धोखा ही खड़ा हुआ है। 60 शास्त्रों के गुरवा लोग उसी वाणी को गा गा के सुनाए या उपदेश किए व कर रहे हैं। सोई अविचारी जन गागा के धोखा धार में बहे व बह रहे हैं। सो उनका मत सिद्धांत संक्षेप में मैं यहाँ पर कुछ कह देता हूँ व लिखता हूँ। सो सुनिए, सत्य न्याय से विचार करके परख लीजिए। जो इस भेद को परखता है, सुनता है, समझता है तो उसका भ्रम कटता है, और नहीं समझेगा तो भ्रम कटेगा ही नहीं। अस्थूल 5 तत्व को जान, अष्टम मता यह प्रधान। क्रम नंबर 323 और चौपाई नंबर 14। साहब कहते हैं कि उनमें कोई भौतिकवादी 5 तत्वों के संबंध से ही कार्य रूप में अनेक जीवों की उत्पत्ति और नाश होना मानते हैं। वैसे ही
स्थूलाकार शरीर को ही सत्य मान के शरीर से भिन्न और कोई जीव को नहीं मानते हैं, और देह को ही अपना स्वरूप करके मानते हैं। विषय भोग को ही पुरुषार्थ समझते हैं। वे पंच विषयों में आसक्त अभिमानी बने पड़े हैं। सो जानिए यही आठवां मत नास्तिक वाम मार्गी तत्ववादी पामर भौतिकवादियों ने दृढ़ करके माना या पकड़ा है। वे मूढ़ लोग इसी नास्तिक मत में लग के भोग विलास को ही मुख्यतः प्रधान बड़ा या श्रेष्ठ करके मानते हैं, और उसी धोखे में उनका समय चला जाता है, जानते तांते कुछ भी नहीं। व्यापक एक एक ही मान, भिन्न भिन्न कोई करे बखान। क्रम नंबर 324 और चौपाई नंबर 15। सदुदय जी कहते हैं कि कोई एक मत में या वेदांत सिद्धांत में चराचर में व्यापक एक अद्वैत ब्रह्म को ही सत्य कहा है, तथा ब्रह्म ईश्वर जीव माया सबका संबंध और सबका भेद कहते हैं। अंत में सबका एक ही ब्रह्म अद्वैत है, ऐसा मिथ्या कल्पना करके माने हुए हैं। और कोई मतवादी तो अद्वैत से भिन्न द्वैतवाद न्यारा ही मानते हैं। वे कहते हैं कि ईश्वर भिन्न है, जीव भिन्न है, 7 स्वर्ग 33 करोड़ देवता न्यारे न्यारे हैं। यहाँ पर कर्म धर्म करने से उन ऊपर के लोकों में जाकर बड़ा सुख भोग मिलता है इत्यादि नाना कल्पित वाणी का बयान खूब बढ़ा के किए या कर रहे हैं। इसी में उनका पूरा समय निकल जाता है, सत्यनारायण को तो जान ही नहीं पाते। पृथ्वी सनातन काहू विचार, स्वयं सिलाता ही अनुहार। क्रम नंबर 325 और चौपाई नंबर 16। सदुदय कहते हैं कि कई मूर्ति पूजक लोग पृथ्वी को अनादि सत्य मानकर जड़ पत्थर की मूर्तियों को ही श्रेष्ठ ईश्वर या देवता समझकर अनेक तरह से पूजा करते कराते लगे रहते हैं। अथवा योगी लोग पृथ्वी को ही सनातन ब्रह्म अधिष्ठान मानकर मुक्ति के लिए पृथ्वी तत्व का ही विचार करने लगे हैं। फिर जैनी लोग 7 आसमानों के ऊपर एक बड़ा भारी लंबा चौड़ा चंद्र मुक्त शिला ठहराकर सूक्ष्म मार्ग से वहां पर पहुंच के कल्पना से मुक्ति होने का निश्चय किए। इसी धोखे में उनका पूरा समय जा रहा है, सत्य को जान ही नहीं पाते। काहू नीर बीज परमान, अनल ज्योति कोई लावे ध्यान। क्रम नंबर 326 और चौपाई नंबर 17। सदुदय कहते हैं कि किसी ने गंगा नदियों के स्नान से मुक्ति होने का विचार किया है, तो किसी ने पानी रूप वीर को ही चैतन्य जीव या ब्रह्म रूप में कथन करके प्रमाण किया है। ये सब नास्तिक मतवादी ही बने हैं, क्योंकि वीर को चेतन मानकर भोग विलास में पशु से भी ज्यादा आसक्त रहना इन्हीं का काम है। और कोई ध्यान लगाते हैं, वहां नाद बिंद का घर्षण होने से अग्नि तत्व का ज्योति प्रकाश ध्यान में दिखाई देता है। उसे देखकर भ्रमिक लोग उसी को अपना या ईश्वर का स्वरूप मानकर महान ब्रह्म चक्र धोखे में पड़े हैं बिना विचार। कोई लखावे ख्याल बतास, सुने धुंध कोई लावे श्वास। सदगुरुदेव जी कहते हैं कि कोई तो सूर्योदय ज्ञान के विचार से
श्वास वायु में ही ख्याल करके भीतर अनेक रंग रूप देकर उसी को ईश्वर का स्वरूप समझ के माने हैं, और कोई श्वास वायु को ले करके फिर उसी शून्य रूप अंधा धुंध में प्रीत लगाते हैं, तो उसी को ही निर्विकल्प ब्रह्म स्थिति मानते हैं। इस प्रकार बिना पारख धोखा कल्पना में ही वे लोग भूले पड़े हैं। व्याकरण शब्द प्रचंड ग्रह आदिक ज्योतिष ब्रह्मांड, क्रम नंबर 328 और चौपाई नंबर 19। सदु कहते फिर व्याकरण वाले शब्द को ही श्रेष्ठ मानकर ब्रह्म को ब्रह्म रूप में प्रचंड रूप से ठहराए हैं, और नवग्रह ब्रह्मांड आदि के गणित विचार द्वारा ज्योतिषी लोग ज्योतिष शास्त्र से विचार करके मनन किए, तो उसी को ही उन्हीं ने श्रेष्ठ माना है, और धोखे में उसी पगे रहते हैं। सत्य बात कहो तो मानने को तैयार नहीं होते। कोई अस्थूल करे विश्वास, कोई सुतः पद थीर बतास। कोई मूढ़ लोग नाशमान स्थूल शरीर को ही अपना स्वरूप मानकर विश्वास किए या करते हैं, और कोई वायु स्थिर होने को वह समान रूप से रहे हुए पवन को ही स्वतः पद ब्रह्म मान कर निश्चय किए हैं। बिना पारख ऐसे सब भूले पड़े हैं। कोई स्वर्गादि निश्चय करे, सातो सात भांति अनुहारे, क्रम नंबर 330 और चौपाई नंबर 21। साहब जी कहते हैं व्याख्या करते हुए यहाँ पर कि कोई कोई तो ऊपर में सत्यलोक स्वर्ग लोकाद 7 लोक मानकर यहाँ पुण्य कर्म करके वहां जाकर सुख भोगने का निश्चय करते हैं। ऐसे 7 ऋषि 7 मार्ग 7 स्वर्ग 7 दर्शन और नास्तिक समेत 7 पंथी लोग तथा 6 शास्त्री और भक्त लोग अथवा ज्योतिषी व्याकरणी पुराणिक पुराणों को मानने वाले तत्ववादी देहवादी वीरवादी और शून्यवादी, ऐसे 7 भांति के निश्चय करके अलग अलग मार्ग से चल रहे हैं। कोई समझे निश्चय ज्ञान 25 समस्त मता पहचान, क्रम नंबर 331 और चौपाई नंबर 22। सदगुरुदेव जी यहाँ पुकार के समझाते हुए कहते हैं कि कोई समझे निश्चय ज्ञान, कोई इस धोखे में निश्चय मार रहे हैं, और कोई भ्रमिक ब्रह्म ज्ञानी लोग तो ज्ञान विज्ञान को धारण करके भली भांति अद्वैत ब्रह्म ज्ञान की प्रक्रिया जानबूझ समझ के उसी ब्रह्म ज्ञान के निश्चय से अहम ब्रह्मास्मि कह के अपने को विदेह मुक्त ही होने का निश्चय या विश्वास कर लिए हैं। सो ऐसा निश्चय कर रहे हैं 5 तत्व की 25 प्रकृति समान ही संसार में या अकेले भारतवर्ष मात्र में ऊपर कहे हुए संपूर्ण मुख्य प्रधान रूप से 25 तरह के मत पंथों के 25 सिद्धांत प्रकट हुए हैं। उन सबों को पारकहीन भ्रमिक लोग ही जानिए या सत्संग द्वारा उनके मतों को अच्छी तरह से पहचानिए, तभी इन मायावी गुरुवा लोगों के जाल से जीव छूट सकता है, और तो कोई दूसरा छूटने का उपाय है ही नहीं। ये सब के सब धोखे में ही अपने समय को पर निकाल रहे हैं। यहाँ पर कोई तो ब्रह्म ज्ञान समझने मात्र से या अहम ब्रह्मास्मि
कहने से सहज ही मुक्ति होने का निश्चय कर लिए। कोई साधारण ज्ञान समझकर कल्याण होने का निश्चय करने वाले होते हैं। ऐसे सब मत मुख्य 25 हुए हैं। सो एक तत्व में 5 प्रकृति के हिसाब से 5 तत्वों में 25 प्रकृति बना करके मानने के समान ही एक कल्पना से 25 मत पंथ ग्रंथ सिद्धांत भिन्न भिन्न फैलाए हैं। ऊपर संकेत में आए हुए 25 मतों के नाम: 1 कर्म समाधि, 2 धर्म समाधि, 3 सहज समाधि, 4 9 षट शास्त्रों के मत, 10 भक्ति मार्ग, 11 तत्ववाद और 12 व्यापकवाद और 13 एक देशीय वाद और 14 पृथ्वीवादी और योगी जैनी और 15 जैनी और 16 वीरवादी और 17 ज्योतिषवादी और जंगम और 18 सर्वोदयवादी, 19 शून्यवादी, 20 व्यापक शब्दवादी और 21 ज्योतिषवाद, 22 देहवादी और 23 पवनवादी सरोद दर्शाते हैं और 24 7 स्वर्गवादी पौराणिक और 25 ज्ञान मार्ग। ऐसे सब 25 मत प्रकट हुए हैं। सो पहचान कर लीजिए, सो वे सब सत्य ज्ञान पारक न होने से भ्रम चक्र में ही पड़े हैं। ऐसा उन लोगों का मिथ्या भ्रम है और इसी भ्रम में सो रहे हैं। ताके शाखा भय अनेक, अद्भुत पंथ सब करें विवेक। क्रम नंबर 332, चौपाई नंबर 23। सदुदेव कहते हैं उन 25 मतवादियों के शाखा माने शास्त्र वाणी या डाली रूप भिन्न भिन्न उनमें से निकले हुए मत मतांतर पंथाई और भी अनेकों कई तरहों की शाखा प्रशाखा विस्तार हो गई है या हुई है। इससे हजारों मत पंथ संसार भर में होके फैले हुए हैं। सो वे बुद्धि आश्चर्य रूप पारखहीन लोगों के निकाले हुए हैं। सब धोखे में ही अपने समय को बिता रहे हैं, सार उन्होंने जान ही नहीं पाया। 25 डार परपंच है, समस्त मूल सो एक, अद्भुत रंग तरंग है, पंथिक पत्र अनेक। क्रम नंबर 333 और साखी नंबर 22। सदगुरुदेव जी यहाँ पुकार के समझाते हुए कहते हैं कि रे भाइयों, ध्यान देकर के इस विस्तार को सुनोगे तो आपका भ्रम कट जाएगा। जैसे एक वृक्ष होता है तो उसकी जड़ तो जमीन में गड़ी रहती है, उसके ऊपर बड़ी डालें छोटी डालें तथा पत्ते वगैरह बहुत लगे रहते हैं। वैसे ही सिद्धांत में संसार ही समूह रूप में एक वृक्ष रूप है। 5 तत्व तथा देहधारी अनंत जीव उनके मूल रूप जड़ हैं। 25 प्रकृतियां आदि शरीर में डालियां निकली हैं तथा उनके सब विषय छोटी डगालियों वत हैं। शरीर के समस्त कार्य एक जीव की सत्ता से ही चलते रहते हैं। कर्म कर्ता तथा विषय भोक्ता जीव अनेक पत्र के समान इच्छा रूपी पवन में हिल डुल रहे हैं। उस वासना वायु का वेग तीव्रता से बह रहा है। विषय वासना के रंग की तरंगें बड़ी विचित्र प्रकार से उठती जाती हैं। उसी धारा में पत्ते टूट के नदी में वह जाने की नाई सब प्राणी भी निज पद से टूट टूट के खानी बाणी की धारा में पड़कर बहे और बह जा रहे हैं। 4 खानियों में पड़कर अपने अपने कर्मों के फल भोग रहे हैं और बाणी भाग में दूसरी प्रकार से सब मुख्य 25 प्रकार के मतवाद
हुए हैं, सो उनके नाम इस प्रकार हैं, सुनिए। एक अद्वैतवाद शंकराचार्य ने चलाया, द्वैत दो द्वैतवाद माधवाचार्य ने चलाया, और 3 विशिष्ट अद्वैतवाद रामानुजाचार्य, और 4 कर्मवाद जैन मत, और 5 कालवाद कणाद, और 6 ईश्वरवाद गौतम, और 7 योगवाद पतंजलि, और 8 सांख्यवाद कपिल, और 9 ब्रह्मवाद शुद्धाद्वैत व्यास, और 10 निराकारवाद ब्रह्मचारी ब्राह्मण, और 11 अहम ब्रह्मवाद सन्यासी और दत्तात्रेय आदि, और 12वें वायुवाद दरवेश, और 13 पृथ्वीवाद योगी, और 14 चंद्रमुक्त स्वयं शिलावाद जैनी, और 15 मेहता काशवाद जंगम, और 16 पौराणिक स्वर्गवाद, और 17 ज्ञान सर्वोदयवाद, और 18 शब्दवाद व्याकरण, और 19 ज्योतिषवाद, और 20 चार्वाक नास्तिक तत्ववाद, और 21 शून्यवाद बौद्ध, और 22 वीरवाद नास्तिक विषयी, और 23 देहवाद भौतिकवादी, और 24 भक्तिवाद भक्त गर्व बैरागी, और 25 खुदावाद इस्लामी व मुस्लिम। इस प्रकार से ऐसे 25 मतवाद सब मोटी मोटी डाली के समान उत्पन्न हुए हैं, और उनकी वाणी के व्यवहार प्रपंच सोई छोटी छोटी डंगालियां बत लगे हैं। उस समस्त भूल को मिटाना चाहिए, और जब ये भूल जब मिटती है तब जब पारखी गुरुदेव मिलते हैं, तब बिना पारखी गुरु के ये भूल मिट ही नहीं सकती। सब के सब धोखे में और भटका खा रहे हैं। चौकड़ी सप्तदश खंड 17 संधि अव्यक्त अंड प्रकाश प्रकाशिक प्रकाश विलास। क्रम नंबर 334 और चौपाई नंबर 1। सदगुरुदेव जी पुकार के समझाते हुए यहां पर कह रहे हैं, एक से अनेक कैसे हुए, पूर्व के मनुष्यों ने कैसा माना है, उसका विवरण इस खंड में होता है। पारकहीन अबोध नर जीव भ्रम चक्र में पढ़कर नाना वाणी कल्पना का प्रकाश किए हैं, वे ही गुरुवा कहलाए या कहलाते हैं। ऐसे भ्रमिक गुरुवा लोगों ने पहले मन मानंदी दृढ़ करके अव्यक्त अवाच्य निरंजन ब्रह्म ओमकार स्वरूप सर्वस्त्र प्रकाश रूप से भरा हुआ व्यापक ठहराया है। प्रकाशिक जीव उसी मानंदी में भूल कर फिर क्या ठहराए हैं। प्रथमारंभ में वह कर्ता ब्रह्म असंधि रूप में अकेला था, कुछ काल बाद में ब्रह्म को जगत प्रकाश करके विलास करने की स्फूर्णा खड़ी हुई, अर्थात अव्यक्त अंड रूप ब्रह्म की संधि में से प्रथम स्फूर्णा का प्रकाश हुआ, फिर वही स्वयं प्रकाशिक ब्रह्म निज प्रकाश में ही विलास करने लगा। इत्यादि प्रकार से भ्रमिक लोगों ने ये ठगाई फैलाई और सारे संसार के लोग ठग लिए। दुनिया द्वैत इच्छा सो नार, 3 अंक अज हर हर सार। क्रम नंबर 335 और चौपाई नंबर 2। सदगुरुदेव कहते हैं द्वितीय द्वैत इच्छा सोनार और 3 अंक अज हर हर सार। इसी धोखे में सारे फंसे रहे, इसी द्वितीया में कोई भी इस द्वितीया से निकल नहीं पाए। तत्पश्चात इच्छा रूपी चाहना जो उठी सोई नारी माया के
संग में ब्रह्म का विलास हुआ अथवा स्त्री के संग में पुरुष का प्रत्यक्ष संभोग हुआ। ऐसे ब्रह्म माया स्त्री पुरुष एक से दो के भाग सब निकलते गए, सो अद्वैत टूट कर द्वैत खड़ा हुआ और फिर माया ब्रह्म के संयोग से तीन सुभाग के लड़के माया से पैदा होकर उसकी गोद में खेलने लगे। उनके नाम पहला लड़का ब्रह्मा रजोगुणी हुआ और दूसरा लड़का विष्णु सतोगुणी हुआ और तीसरा लड़का महेश तमोगुणी हुआ। ऐसे तीन पुत्र उत्पन्न हो गए। ओम राम सोम। इन्हीं को सार मान के तीनों लोग जपाने लगे। उसी कल्पना में योगी ज्ञानी भक्ताद सब ही भूले पड़े हैं, अर्थात दूसरों को भी भुला रहे हैं। इच्छा रूपी नारी से तीन अंक में तीन पुत्र पैदा हुए। यही माया ब्रह्म मिलने का सार निकला। इसी धोखे में संसार के लोग भूले रहे, दूसरों को भुलाते रहे, मिला कुछ भी नहीं। सनकादिक चार्यो चहु रूप भ्राताचार्य चतुर्भुज भूप। क्रम नंबर 336 और चौपाई नंबर 3। सदगुरुदेव जी यहाँ पुकार के समझाते हुए वो कह रहे हैं कि ब्रह्मा के मन से सर्वप्रथम उत्पन्न हुए माने गए सनक सनंदन सनातन संत कुमार, इन चारों को बाल ब्रह्मचारी सदैव 5 वर्ष के इतने बड़े व छोटे आकार में रहे व वैसे रहने वाले माने हैं। वैसे ही देह में जागृत स्वप्न सुषुप्ति और तुरिया वे 4 अवस्था तथा स्थूल सूक्ष्म कारण महाकारण ये 4 देहों के 4 रूप माने हैं। और दशरथ राजा के 4 पुत्र राम भरत लक्ष्मण शत्रुघ्न, इन 4 भाइयों में घनिष्ठ प्रेम रहा कहा है। सो देह में 4 अभाव माने हैं और 4 हाथ वाले विष्णु को बाहर में 3 लोक के राजा माने हैं। वैसे देह में 4 जाप 4 मुक्ति को श्रेष्ठ माने हैं। इसी धोखे में सारा संसार बह रहा है। सत्य न्याय निर्णय को कोई जानना नहीं चाहता। सदगुरुदेव जी आगे समझाते हुए कहते हैं कि शंख चक्र गदादिक 4 5 पांडो 5 विचार। शंख चक्र गदा पद्म विष्णु के 4 हाथों में रहने वाले इन 4 आयुधों को उत्तम माने हैं। वैसे ही देह में 4 वाचा को उसके स्थान में ठहराए हैं। फिर बाहर 5 पांडवों को कृष्ण के विचार में चलने वाले माने हैं। वैसे ही देह में 5 तत्व 5 अंतःकरण ज्ञान इंद्रियादि पंचक पंच विषयाद में सुख भोगने के विचार से जीव सब चल रहे हैं। इन सबों का सत्यासत्य विचार अच्छी तरह से सत्संग द्वारा कर लेना चाहिए। चतुरानन पंचानन भेव सटमुख कार्तिक नाना देव। सदगुरुदेव जी यहाँ पुकार के समझाते हुए कहते कि 4 दिशाओं में 4 मुख वाले ब्रह्मा जी को चतुरानन कहते हैं। वैसे ही देह में चित्त बुद्धि मन अहंकार को 4 मुख ठहराए हैं तथा 5 मुख वाले महादेव को पंचानन कहते हैं। देह में विश्व तेजस्व प्राग प्रतात्म निरंजन ये 5 अभिमान को 5 मुख ठहराए हैं। यही इसका भेद है और 6 मुख के कार्तिक को माने हैं। सो देह में सट पशधर्म सट उर्मी आदि अनेक सट के अंग माने हैं और नाना देवताओं को यहाँ नाना रोम कूप नस नाड़ी आदि की जगह में माने। इसी में ये पूरे धोखे में चल रहे हैं। 6 चकवे 6 मोने परवान सप्तऋषि सो 7 गुमान। सदगुरुदेव जी पुकार के समझाते हुए यहाँ पर
व्याख्या करते हुए कहते हैं कि यहाँ पर बाहर पूर्व में 6 चक्रवर्ती महाराजे हुए। कहा है नहुष, शिव, मानधाता, सुहोत्र, मरुत, पृथु को माने हैं और देह में मूलाधार से लेकर त्रिकुटी स्थान के माने हुए सट कमल को कहे हैं और जैनियों आदि 6 शास्त्रों के 6 आचार हुए हैं और देह में 6 चक्रों के 6 देवताओं को माने हैं। ऐसा सब गुरवा लोगों ने प्रमाण करके माना है तथा कश्यप, अत्रि, भरद्वाज, गौतम, वशिष्ठ, जमदग्नि और विश्वामित्र ये 7 ऋषि हुए माने हैं और 7 धातु स्थूल देह में माने। सोई 7 महाबीज मंत्रों में ओम श्री रम सो यम हिलिम क्लीम का जाप करते हैं, उसी का अभिमान करते हैं। देह में कर्म, उपासना, योग, ज्ञान, उपाधि, उत्पत्ति, पालन, प्रलय इन 7 कर्मों का गुमान धारण किए हैं और इसी में उनका पूरा जीवन चला जाता है। 8 कुंभज करें विलास, 9 नाथ 9 अंक निवास। क्रम नंबर 340, चौपाई नंबर 7। सदुदेव कहते हैं कि अष्ट सिद्धि, अष्टांग योग, अष्ट प्रतिमा पूजा और 8वां यहाँ घड़ा से उत्पन्न हुए अगस्त्य मुनि को माने तथा देह में सब वायु को इकट्ठा करके श्वास को ऊपर चढ़ा के रोकना, इसे कुंभज क्रिया कही है। योगी लोग श्वास वायु को ब्रह्मांड में चढ़ा करके कुंभक से रोक कर समाधि में आनंद विलास करते हैं और 9 नाथ गोरख आदि बाहर में हुए हैं तथा देह में हस्तनी आदि 9 नाड़ियों को ठहराए हैं। 1 से 9 तरह की गिनती में हिसाब होता है, वही देह में 9 द्वार के स्थान में निवास माने हैं, इसी में वासा किए हैं, कर रहे हैं, धोखे से निकलते नहीं। बस यहीं पर मैं अपनी वाणी को विराम देता हूँ। बोलिए श्री सद्गुरुदेव की जय।